फेलोशिप आमच्या हक्काची, फेलोशिप आमच्या हक्काची, सरकार हमको पढ़ने दो, सरकार हमको पढ़ने दो, जैसे कि आप सभी को पता है हमारा देश का नारा है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसी के मद्देनज़र हमारे यहाँ पे पीएचडी के कुछ स्टूडेंट हैं जो फेलोशिप के लिए सरकार से लड़ाई कर रहे हैं और ये अभी अमरन उपोषण कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं क्या बताओगे आप जो यहाँ पे अमरन उपोषण कर रहे हैं, बहुत जगह से आए हुए हैं, क्या बताना चाहोगे? हम लोग पूरे महाराष्ट्र से आए हुए हैं। यहाँ पे सब पीएचडी के संशोधक विद्यार्थी हैं। हम 2.5 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 2022 में इसकी एडवर्टाइजमेंट आई थी कि आप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग अलग अलग परीक्षाएं देकर पास होकर पीएचडी के लिए नॉमिनेट होते हैं और 2.5 सालों से लगातार हम लोग क्वालिफाई है सब फेलोशिप के लिए, लेकिन 2.5 सालों से हमारा संघर्ष चल रहा है कि अब सरकार हम लोगों को फेलोशिप अदा करेगी तब करेगी, लेकिन अब तक फेलोशिप नहीं मिली है। और 5 साल का ड्यूरेशन होता है पीएचडी का, उसमें से 2.5 साल ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोगों के सामने ये सवाल है कि अगर पैसा ही अब हम लोगों को मिला ही नहीं है तो आगे का एजुकेशन हम कंप्लीट कैसे करेंगे, हमारा रिसर्च कैसे पूरा होगा। और ये बस मेरा सवाल नहीं है, यहाँ पे जितनी भी फैकल्टीज़ है, जितने भी शाखाओं में विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनमें से पीएचडी करने वाले सारे विद्यार्थी महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे आए हुए हैं। और हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि आप जल्द से जल्द हमारी फेलोशिप जो है रजिस्ट्रेशन डेट से हमें अदा करें, वरना हम सभी विद्यार्थियों को ऐसे ही अमरन अनशन पे बैठना पड़ेगा लगातार, या फिर आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। पढ़ना और देश के लिए आगे बढ़ना हम अपना कर्तव्य मानते हैं, इसीलिए बहुत शांति के साथ सब विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर सरकार हमारी तरफ ऐसे ही नज़रअंदाज करती रहेगी हमारी मांगों को और हमारी जो आर्थिक आवश्यकता है उनको, तो हम लोगों को मजबूरन अपनी पढ़ाई छोड़कर 2.5 साल से तो हम लोग लड़ ही रहे हैं अपने हक के लिए, अपने हक की लड़ाई अपने हिस्से की भी लड़ रही है और हमारे जो अन्य बांधव है, अन्य भाई हैं, उनके हक की भी लड़ रहे हैं। तो हमें मजबूर ना करें कि हम लोग हिंसा पे उतर आए। ये भाषा हम करना नहीं चाहते, लेकिन अब मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि सब्र का भी एक दायरा होता है कि कब तक सब्र किया जाए, और 2.5 सालों में हम लोग का सब्र टूट चुका है। और यही विनती है फिर से कि हम लोगों की फेलोशिप जल्द से जल्द अदा हो। जैसे कि आपके साथी ने मुझे बताया कि सरकार ने आपको आश्वासन दिया था कि पूरा 100% नहीं 50% आप लोगों को फेलोशिप दिया जाएगा, तो उसमें भी कुछ चेंजेस हुए, किसी को 100% मिले, किसी को, तो उसमें क्या बताना चाहेंगे? तो ऐसा है कि 3 संस्थाएं हैं, महाज्योति, सारथी और बार्टी। बार्टी SC ST के विद्यार्थियों को फेलोशिप अदा करती है। सारथी ओपन के जो मराठा समुदाय से विद्यार्थी आते हैं उनके लिए फेलोशिप अदा करती है। और महाज्योति जो है तो OBC के अंतर्गत आने वाली 250 से अधिक जो जातियां हैं उनके लिए फेलोशिप अदा करती है। तो महाज्योति के विद्यार्थियों के लिए 50% फेलोशिप देंगे ऐसा कहा गया था, हालांकि वो भी अभी तक शोधार्थियों को दी नहीं गई है। लेकिन बार्टी के जो विद्यार्थी हैं उनको 100% देंगे ऐसे सरकार ने कहा है, उनको भी अभी तक मिली नहीं है। तो यही है कि सब विद्यार्थियों को, विद्यार्थी तो सब पढ़ेंगे, शोध करेंगे तो देश के ही काम आएगा। विद्यार्थी होना ज़रूरी है, वो किस समाज से है ये ज़रूरी नहीं है। तो इसी दायरे पे हम लोग ये मांग करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन डेट से 100% फेलोशिप मिले। क्या मांगे, क्या बताना चाहिए आप लोग सरकार से, क्या मांगे, क्या मांग रहे हो आप? हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी है, संशोधक विद्यार्थी है, उनको आप फेलोशिप दो। ये फेलोशिप अगर मिलती है तो विद्यार्थी पूरे कंसंट्रेशन से अपनी पूरी जवाबदारी के साथ पढ़ाई करेगा, देश के लिए एक अच्छा रिसर्च करेगा, जो रिसर्च हर एक इंडस्ट्री में काम आएगा, सरकार के दफ्तरों में काम आएगा, जिससे देश का नाम और जागतिक स्तर पर बहुत ऊंचा हो जाएगा। विद्यार्थियों ने 2.5 साल से रजिस्ट्रेशन किया है। सब बच्चों के लिए एक साथ 50% फेलोशिप की मांग सरकार ने 25 जुलाई को पूरी की। हमने उसमें यह मांग स्वीकारते हुए कागज पत्र पड़तालनी के सामने उसे गए। जब विद्यार्थी की संख्या कम हुई तब हमारे जो साथी थे, जो हमारे साथ पढ़ते हैं, उनकी जो मांग थी 50% की, वो 50% से 100% हो गई। लेकिन महाज्योति की जो मांग थी वो 50%
50% ही रह गए। हमारी मांग सरकार से है, सरकार के लिए सारे विद्यार्थी एक समान होने के बाद भी आप अगर एक समुदाय के बच्चों को 100% फेलोशिप जाहिर करते हो, देते हो, और दूसरे समुदाय के बच्चों को अगर आधी फेलोशिप देते हो, तो ये सरकार अपने बच्चों में जो गैप बना रही है, ये दो कंडीशन बना रही है, ये गलत है। इसीलिए सरकार ने सारे बच्चों को एक समान रखते हुए इन सारे बच्चों को 100% फेलोशिप, और वो भी उनके नोंदनी दिनांक के दिन से वहाँ से देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हमारे 2.5 साल यहाँ पे नोंदनी को हुए हैं, हम PhD कर रहे हैं, हम गरीब बहुजन समाज के बच्चे हैं, हमारे माँ बाप की उतनी परिस्थिति नहीं है कि इतना खर्चा वो कर सके। मैं मेरे समाज में से एक अकेला बच्चा हूँ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में से आगे उच्च स्तरीय समिति में यहाँ पे बैठा हूँ, जो अभी रिसर्च कर रहा है। अभी मेरे परिवार की परिस्थिति अगर नहीं है तो मुझे यहाँ पे आके मेरा रिसर्च रुकाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास उतनी पैसे नहीं है और मेरे माँ बाप उस पैसे देने के लिए काबिल नहीं है। अगर सरकार इन बच्चों को नहीं पढ़ेगी, तो अम्बेडकर बुज्जी बोले थे, अगर यहाँ का बच्चा कलम से नहीं पढ़ा तो यहाँ उसे मजदूरी करना पड़ेगा और वो गुलाम बन के रहेगा। अगर सरकार बहुजन बच्चों को अगर गुलाम करना चाहती है, यह मानसिकता इस सरकार की है, तो इस मानसिकता का हम विरोध करते हैं। और जल्दी से जल्दी आज हमें पता चला है महाराष्ट्र के CM आज नागपुर में है, डिप्टी CM आज नागपुर में है। मैं आपके थ्रू उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इन बच्चों के अनशन के थ्रू आप एक अच्छे से सकारात्मक भूमिका ले, और यह विद्यार्थियों का विषय आज के आज आप उसे निकाले और इन बच्चों को नोंदनी दिनांक से 100% फेलोशिप आप अदा करें। यही मांग मैं आपके थ्रू द्वारा उन सरकार से करना चाहता हूँ। तो देखा आपने किस तरीके से इन छात्रों का यह मांगना कि वो जाति भेद ना हो और कोई भी ग्रुप के साथ अलग ना हो, जिसे भी मिले जिसे भी जो इनकी जो मांगनी है पूरी तरह से दिया जाए और 100% दिया जाए। ऐसे ही इन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24। कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ में अभिषेक दुबे नागपुर। ग्रामीण विकासच देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा गाभा आहे। ग्रामीण विकासासाठी शासनाच्या राबवण्यात येणाऱ्या योजना गावपाड्यात पोहोचवाव्यात, प्राप्त होणाऱ्या निधीचा योग्य विनियोग होऊन गावाचा दर्जा सुधारावा। स्थानिक स्वराज्याचे लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व कर्मचारी अधिकाधिक लोकाभिमुख, जबाबदार आणि पारदर्शी बनावेत, यासाठी प्रशिक्षणाद्वारे त्यांना सक्षम करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान राबवले जात आहे। तसेच आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील जनतेला सुमारे 400हून अधिक सेवा उपलब्ध केलेल्या असून तरुणांना रोजगार आणि उद्योग विषयक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान निर्धार ग्रामीण विकासाचा, महाराष्ट्राच्या उन्नतीचा, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र शासन। ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची प्रगती आणि ग्रामीण जीवनाच्या सुधारणेसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास गरजेचा आहे। म्हणूनच राज्य शासनाने 25-15-12-38 ह्या योजनेअंतर्गत विविध कामांना मंजुरी दिली आहे। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना या अंतर्गत मागील 2 वर्षात 40,000 किलोमीटर लांबीच्या ग्रामीण रस्त्यांना शासनाने मंजुरी दिली आहे। ग्रामीण भागात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात रस्ते विकास योजना राबवली जात आहे। गावांतर्गत रस्ते, गटारे, दहन व दफन भूमीची सुधारणा, जिल्हा परिषदांच्या शाळांचे व अंगणवाड्यांचे नूतनीकरण, ग्रामपंचायत इमारतींचे बांधकाम, अभ्यासिका बांधकाम, सौर व विद्युत ऊर्जेवर आधारित विद्युत रोहित्र व शेतपाणंद रस्ते योजनेतील कामे अशा 37 कामांच्या समावेशामुळे ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांची निर्मिती होऊन ग्रामीण विकासाला चालना मिळत आहे। निर्धार ग्रामीण विकासाचा, महाराष्ट्राच्या उन्नतीचा, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र शासन